हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू कोम्स किचन। आज यूट्यूब में बहुत दिनों के बाद मैं आई हूँ। क्या करूँ, कुछ ना कुछ रीज़न हो रहा है। हाँ, लाइव आती हूँ, लेकिन इस वक्त लाइव भी बहुत दिनों से नहीं आई। एक्चुअली आप देख रहे हैं हमारे सामने इशरत बैठी है गोरेगांव से, और ये हमारी स्टूडेंट भी है। और अस्सलाम वालेकुम इशरत। वालेकुम अस्सलाम। स्टूडेंट भी है, सब्सक्राइबर भी है, और बहुत चाहने वाली, एक्चुअली बहुत चाहने वाली हमारी स्टूडेंट है। और बहुत दिनों से उनकी एक रिक्वेस्ट थी कि आपा मुझे आपसे मिलना है और आपकी लाइफ के बारे में जानना है। और ये चाह रही थी मैं कि आपने कैसे, मतलब जो भी आप वो क्वेश्चन करेंगे तो अभी आप लोग के सामने जो है हम लोग रखेंगे। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आप लोग के साथ भी इस चीज़ को शेयर किया जाए। हो सकता है आप लोग को भी कुछ फ़ायदा हो जाए इशरत से मिलके, मुझसे मिलके, या मेरी कुछ बातें सुन के। तो आज हमने इशरत को इजाज़त दी हमारे घर में क्योंकि मेरे हस्बैंड भी थोड़ा सोचते हैं कि सब्सक्राइबर कितने सारे हैं, कैसे हर एक को घर में इजाज़त दी जाए। लेकिन इशरत जिस हिसाब से बात की थी, हमको बहुत सारी बातें ऐसी बताई थी, तो हमने सोचा नहीं, इशरत जो है हमारे करीब है। और हमने सोचा चलो इनको परमिशन दी जाती है कि आओ हमारे घर, हम आपसे मिलेंगे और थोड़ी कुछ बातें हमारे व्यूअर्स के साथ भी, सब्सक्राइबर्स के साथ भी शेयर करेंगे। जी जी। तो इशरत, एक्चुअली आपका आना कैसे हुआ और हाँ, क्या चाहते थे आप मुझसे? जी, एक्चुअली आपसे तो मैं यहीं पर रह चुकी हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं था। अच्छा। लेकिन कुछ दिनों से सोच रही थी कि कुछ एक बिजनेस में कुछ ऐसा काम करूँ जिससे अपनी खुद की अर्निंग मैं कर सकूँ। हाँ, हस्बैंड तो कर ही रहे अल्हम्दुलिल्लाह 22-23 साल से, लेकिन खुद भी करूं। तो ऐसी अपने बड़े अब्बा की बच्ची से मैं बात कर रही थी कि मुझे फ्रोज़न में कुछ करना है। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह कुकिंग बहुत अच्छी है मेरी, अल्लाह का शुक्र है। तो उसने मुझे बताई कि इशरत, अगर तुझे करना है तो कुम्स किचन जो है, एक है आंटी है जो सिखाते हैं बच्चों को, बाकायदा पैकेजिंग के बारे में बताते हैं, क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, प्राइसिंग कैसे रखना चाहिए, और कई सारी डिटेल वो अपने साथ जो है बताते हैं। अच्छा। तो तू जो है उनसे बात कर और उनके वीडियोस देख, तुझे अगर समझ में आता है कि हाँ अगर मैं कर सकती हूँ तो तू उनके साथ ज्वाइन हो जा। तो मैं फ़ौरन उससे लिंक मांगी, फिर आपके चैनल को सब्सक्राइब की। कुछ 1-2 दिन मैंने देखी, फिर आपसे मेरी बात हुई, फिर आपने भी मोटिवेट किए कि हाँ करो, मैं हूँ आपके साथ। लेकिन ऐसे ये है, जो हमारे प्री रिकॉर्डेड ये है वीडियोस हैं, आप वो देखो, उसमें आपको सब नॉलेज मिलेगी, आप देखोगे आपको समझ में आएगा। तो मैंने सबसे पहले जो है शामी कबाब का मैंने स्टार्ट की घर में बनाने का। तो वो इतने अच्छे टेस्टी बने। सबसे पहले कौन सी क्लास ली है? शामी कबाब की क्लास लिए थे? पहले मैंने आपसे समोसे के बारे में पूछी थी, तो शायद आपने बताया वो वीडियो डिलीट हो गया है। तो शामी कबाब के बारे में जी जी, तो वो बनाई, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे बने, बहुत टेस्टी बने। अच्छा। तो बच्चे भी बहुत खुश हो गए कि नहीं अम्मी आप स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आंटी ने क्वांटिटी और क्या कितना यूज़ करना चाहिए हर चीज़ जो है बारीकी से बताए हैं। तो उसमें जो है आपसे कोई गलती होने का चांस है ही नहीं। तो जब जाके मैंने स्टार्ट की तो हस्बैंड भी बहुत खुश हुए, बोले ठीक है आप करना चाहते हो तो करो। फिर आपकी मतलब मेरे में ऐसा जो अच्छी बातें रहती है किसी की, मैं वो जल्दी भूलती नहीं हूँ। आपने कहा था एक हस्बैंड जब अकेला कमाता है तो वो चक्की की तरह पीसता है लेकिन जहाँ अगर बीवी उसके साथ हो तो बहुत सहूलत होती है, सपोर्ट होता है। तो घर में कौन सा खर्चे नहीं है। जी, तो तब से मेरी ख्वाहिश थी कि मैं भी जो है, बोलते हैं देर आए दुरुस्त आए। मैंने 22-23 साल को लेट हो गई मैं, लेकिन फिर भी एक शुरुआत करना था मुझे, इसलिए मैंने आपको ज्वाइन किया। अच्छा। तो वही थोड़ी बहुत आपसे डिटेल लेना था कि आपने कितने साल में, अब डायरेक्ट तो मैं उतना ये नहीं कर सकती, लेकिन ये पूछना था थोड़ा, अपने दिल को तसल्ली देना था कि आपने कैसे स्टार्ट किया, आपने कब सोचे ऐसा, तो वो थोड़ा बहुत आपके बारे में पूछना था। एक्चुअली आपका जो सवाल है उसका जवाब यहीं पे है। एक्चुअली हुआ ये था कि मेरे घर पे एक दिन, मेरे घर में एक्चुअली ऐसा होता था, जब भी कोई आता था तो मेरे को बहुत खुशी होती थी कि मैं अच्छे से अच्छा खिलाऊं, अच्छे से अच्छा प्रेजेंट करूं, और मेरा दिल बहुत
खिलाने में मेरा दिल बहुत। मेरे घर कोई आए थे और मेरे घर दही वड़ा बना था, और वो दही वड़ा जो है खाया उन्होंने, और यहाँ पे मैंने आपके लिए इसलिए बनाया कि मेरा जो स्टार्ट था, क्योंकि आपने ये सवाल किया था मुझे फोन पे कि आपने कैसे स्टार्ट किया, मैं जानना चाहती हूँ। तो मैंने कहा चलो जानना चाहते हैं तो सवाल का जवाब भी होना चाहिए, इसलिए ये दही वड़ा एक ऐसी प्रोडक्ट है जो हिट भी रहा, और रियली आप बोलोगे ना बहुत टेस्टी। अच्छा, मतलब आप अभी खाओगे, मैं आपको आपके लिए ही बनाया है ओह थैंक यू। मैंने सोचा कि आपको खिलाऊंगी भी और ये दिखाऊंगी कि ये मेरा पहला प्रोडक्ट है मेरी जिंदगी का, कि मेरे घर पे मेहमान आए थे और मैंने दही वड़ा बनाया था, और दही वड़ा बनाने के बाद मैंने उनको सर्व किया। अब वो खा पी के चले गए, तारीफ भी किए काफी अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उन्होंने बोला कि कुलसुम मुझे बना के, मेरे घर मेहमान आ रहे तुम बना दो। अब मुझे कभी आदत नहीं कि पैसे लेके बनाऊं जी। तो इत्तेफाक से उस दिन मेरी बेटी मेरे घर पे आई और बोली कि मम्मी क्या कर रहे हो। मैं बोली अरे वो आंटी ने बोला कि दही वड़ा बना के दो, तो आप बेचते। मेरी बेटी बोली बेचते क्यों नहीं मम्मी। मैंने कहा कौन लेगा, तो बोले जैसे ही आपसे ये डिमांड करी वैसे ही आपको यही बोलना चाहिए था कि ठीक है मैं आपको बेचूंगी। मैंने कहा मेरी कभी आदत नहीं, मैं कैसे। तो बोले नहीं अभी आप बेचना शुरू करो, और टेस्ट आपका अच्छा है। वो उनके भी मेहमान खाए, उनको भी बहुत पसंद आया। उसके बाद मैंने एक दिन मैंने डर तो पहला रहता है, थोड़ा सा दहशत है। मेरी बेटी बोली क्या होगा ज्यादा से ज्यादा 10-12 वड़े बनाने में, हम लोग खा जाएंगे ना, आप क्यों घबरा रहे हो। बोले ऐसा बेचना तो जिंदगी में बेचा नहीं, और अब बेचने वाली बात। तो बोले कि नहीं हिम्मत करो, आप अच्छा कर सकते हो, आप इतनी अच्छी अच्छी चीजें बनाते हो। बोले आजकल लोगों को सहूलियत चाहिए, लोगों को सहूलियत चाहिए, घर बैठे चाहिए, मैस नहीं करना है उनको, प्लस मेहमान आए तो उनको खुद को तैयार होना है, प्लस प्रेजेंट भी अच्छा करना है। सही। तो फिर मेरी बेटी ने बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया। छोटी वाली तो काफ़ी छोटी थी, बड़ी वाली थोड़ी सी बड़ी थी 3-4 साल उससे, तो थोड़ी और मैच्योर थी। अच्छा। तो उसके हिसाब से वो बड़ी वाली ने एक्चुअली किया, और छोटी वाली भी अभी भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। बच्चे मेरे अल्हम्दुलिल्लाह, और बच्चों के सपोर्ट से ही मैं आज यहाँ। सही बात है। उसके बाद मैंने बनाया, स्टेटस पे लगाया, 10 दही वड़े थे मेरे। जैसे स्टेटस पे लगाया मेरी ही फ्रेंड ने फौरन बोला कि मुझे पूरे भेज दो। वहां पे मेरा जो है एक्साइटमेंट जो बढ़ा और मेरी चाहत बढ़ी, मैं वहां से ये दही वड़े का बिजनेस स्टार्ट किया जी। हाँ, ऐसा नहीं कि आज आया तो दूसरे दिन फिर से स्टार्ट हो गया, तीसरे दिन नहीं, टाइम लगा। फिर लोगों में बात फैलने लगी और लोगों को पता चलने लगा। जब फिर ये मेरा दही वड़ा अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ऑर्डर्स आने लगे कि मेरे 300 दही वड़े, 400 दही वड़े, 500 दही वड़े। फिर वो किस तरह से बनाती थी वो भी मैं अभी इसकी क्लास भी लेने वाली हूँ। अच्छा। और किस तरह से इतनी क्वांटिटी में दही वड़ा मैं कैसे तैयार करती थी वो सब भी मैं डिटेल क्लास में देने वाली हूँ, क्योंकि ये मेरा पहला बिजनेस है और अभी तक मैंने इसका क्लास नहीं लिया है। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह इसके बाद आए स्ट्रगल बहुत किया जी। ऐसा नहीं कि, क्योंकि क्या होता है सामने वाला जब इंसान ऊपर सीढ़ी पे होता है ना तो वो सीढ़ी पे दिखाई देता है, ऊपर की सीढ़ी पे दिखाई देता है, लेकिन जब नीचे से चढ़ते चढ़ते कितने बार गिरा, कितने बार उठा, कितने बार उसको चोट लगी, कितने बार उसको तकलीफें उठाई है उसने, वो किसी ने नहीं देखा। लेकिन ऊपर पहुंचने के बाद लोगों को सब दिख रहे थे, अच्छा इतनी तरक्की किया। सही बात है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो इंसान बहुत तरक्की कर चुका है वो बहुत ठोकरों खाने के बाद, इतनी ठोकरें खाने के बाद ही उसकी तरक्की होती है, बहुत सारी कुर्बानियां देनी पड़ती है। कुम्स किचन ऐसे ही कामयाब नहीं हुआ, कुम्स किचन का ऐसे ही नाम नहीं हुआ। प्लस क्वालिटी जी, क्वालिटी का मैंने कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। हमने आपके वीडियो में भी देखा है, आप कोई भी ऐसी वैसी चीज़ नहीं बताते, हमेशा ब्रांडेड चीज़ें, अच्छी चीज़ें इस्तेमाल करना है ताकि आपके कस्टमर खुश हो आपकी क्वालिटी से। रहेगा जी। क्या होगा जब आप क्वालिटी दोगे तो कस्टमर आपका तो टिका रहेगा, नॉर्मल आपके सराउंडिंग वाले कस्टमर। फिर आपके जब कस्टमर अच्छे बनने लगेंगे तो क्या होगा, वो अच्छे कस्टमर की दोस्ती किसके साथ होगी, और अच्छे उनके अच्छे दोस्त होंगे, है ना, अच्छों के अच्छे होते हैं। फिर उनके भी कुछ अच्छे होंगे, फिर उनके भी कुछ अच्छे होंगे। ऐसा करते करते आपके कॉन्टेक्ट सेलिब्रिटीज तक पहुंच सकते हैं इंशाल्लाह। अच्छी क्वालिटी के लोग कहाँ मिलेंगे आपको, जब आप अच्छी क्वालिटी की चीज प्रेजेंट कर रहे हो तब आपको अच्छी क्वालिटी के कस्टमर मिलेंगे। तो दही वड़े के बाद फिर आपने
दही दूसरी बड़े के चीजों की बाद तरफ रुख किया मैंने आपने। एक मेरी बहुत स्टोरी तो बहुत सारी हाँ, है, वो तो है। लेकिन पास्ट को मैं याद भी नहीं करना चाहती। क्यों? अच्छा। इसीलिए याद नहीं करना चाहती पास्ट को, क्योंकि अगर मेरा प्रेजेंट बहुत अच्छा है तो मेरे पास्ट अगर बुरा था, मेरी ऐसी कुछ चीजें थी, उसको मैं मिक्स नहीं करना चाहती। अच्छा। क्योंकि अगर वो मैं मिक्स कर दी तो आज की जो खुशियां है वो गम में हाँ, बदल जाएगी। बहुत सही तो बात बोली आज की आपने। खुशी में पिछले गम को नहीं बयान करना, लेकिन कुछ चीजों को मैं भूल चुकी हूँ। हाँ, बहुत तकलीफें आई, और तकलीफ कौन देता है आपको पता है? देखिए, एक लोहा होता है ना, प्लास्टिक जी। को अगर मारता है तो इतनी आवाज नहीं आती है। एक लोहा अगर एक तांबे को मारता है इतनी आवाज नहीं आती है, लेकिन एक लोहा अगर लोहे को मारता है तो जी। उसमें बहुत जोरदार आवाज होती है। जी, ये बिल्कुल। बहुत ज्यादा आवाज करता है। क्यों करता है? क्योंकि अपना था, लोहा हाँ, अपना है, और exactly. ये लोहा अपना है। लोहे Exactly. ने लोहे को मारा Exactly. तो आवाज बहुत जोरदार आएगी, और तकलीफ भी उसको बहुत ज्यादा होगी। तो बहुत शॉर्ट में मैंने मेरे जी, व्यूअर्स जी, को जी। बताया। मैंने मुझे सही बात बिल्कुल भी रिपीट नहीं करना है वो, जी जी। और जो कुछ हुआ ठीक है। उसके बाद वाकई में अगर अब देखा जाए तो मेरे पास कुछ भी नहीं था। लिटरली मेरे पास कुछ भी नहीं था। मेरी ननन ने मुझे 30 रुपीज दिया था। दही वड़ा उसका नेक्स्ट स्टेप है एक्चुअली। उसके पहले वाला स्टेप जो है वो ये है कि मेरे को 30 रुपीज दिया था, उनको सिरके का अचार चाहिए था। अच्छा। मेरे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं आपको बता होता मैम। तो 30 रुपीज दिया था मुझे, उनको सिरके का अचार बना के देना था, और मैंने उनको दिया। उन्होंने मुझे बोला कि मुझे अचार बना। वो पैसे आए, उसकी मैंने सब्जियां लाई, उनको दिया बना के, मुझे थोड़ा सा प्रॉफिट भी हुआ। फिर उसके बाद मुझे उनके यहाँ से अचार जिन लोग ने चखा, फिर उन लोग ने भी मुझे ऑर्डर दिया माशाल्लाह से। इस तरह से मेरी रोलिंग हुई। मीन्स वो 30 रुपीज भी मेरे पास नहीं थे कि मैं ला के सामान बना के फिर मैं वापस उनसे पैसे लूँ। सही। मेरे पास इतनी कैपेसिटी नहीं थी, लेकिन अल्लाह पे भरोसा था कि कोई नहीं, इंसान हमसे सब कुछ छीन के ले जाएगा, लेकिन ऊपर वाला अल्लाह, भगवान या जीसस, जिसको भी आप मानते हो, वो आपसे हरगिज हमारे डिस्टेंस नहीं रखेगा। वो तो इतनी, हमारी तो एक माँ को अगर कुछ हमारे बारे में तकलीफ मालूम पड़ती है तो वो रो पड़ती है। तो ये तो अल्लाह या ईश्वर या जो भी आप बोल लो वो है। तो वो तो कितनी मोहब्बत रखने वाला। तो इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट हुआ। फिर उसके बाद धीरे धीरे घर से ही कुछ मरीजों का खाना बनाने लगी। अच्छा। अफ्रीका से मरीज आते थे। अच्छा। डायरेक्ट मैं फ्रोजन पे नहीं गई हूँ। हाँ। उसके बाद मरीज, फिर वो मरीज का खाना बनाना इतना टफ था कि ये नहीं डालना, वो नहीं डालना, वो नहीं डालना, तो मैं बना देती थी। मोहब्बत थी, एक्चुअली मोहब्बत थी कि अरे वो इतने दूर से आए और उनके पास तो चूल्हा नहीं है, चक्की नहीं है, कहाँ से वो करेंगे, और उनको बाहर का अगर खाते हैं रेस्टोरेंट का तो वो चीज़ तो नहीं मिल पाएगी, बल्कि और सेहत खराब कर देगी। उस मोहब्बत में मैं उनके लिए करा करती थी। अच्छा। ऐसे धीरे धीरे फिर उनके घर के खाने, फिर कुछ लोग बोलते थे आधा किलो मुझे पुलाव बना दे, फिर ये बना दे, फिर थोड़ी सी बिरयानी बना दे, कुछ शाही टुकड़ा बना दे। ऐसे छोटी छोटी चीज़ों से मैंने स्टार्ट किया घर से। अच्छा। फिर करती थी, लेकिन पैसे इसलिए भी ज़्यादा नहीं दिखते थे, लेकिन हाँ मेरा घर चलता था। इसलिए भी नहीं दिखता था क्योंकि ये क्या होता था, इतने से के लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती थी मुझे। इतने से सूप बनाने के लिए मुझे 2 घंटा खड़े रहना पड़ता था। तो ठीक है, वो भी टाइम अल्हम्दुलिल्लाह उनकी दुआओं से, बहुत उनकी दुआएं थी, इसलिए मैं तो अल्लाह ने कहीं से आगे बढ़ी जी। फिर उसके बाद ये फ्रोज़न का दिमाग मेरे खुद में आया। अच्छा। खुद से ही मैंने करने लगी, कुछ चीज़ें बनाई, अपने फ्रीज में स्टोर किया। बहुत बार खराब हुई। फ्रीज़र में स्टोर नहीं हो पाती थी, तरीका नहीं मालूम था। फिर उसके बाद बहुत एक्सपेरिमेंट किया, सीखा, जाना। कई बार आलू वाली आइटम बनाती थी तो दूसरे तीसरे दिन वो पूरे जैसे तेल में डाल के तल रही हूँ तो पूरे तेल जो है बिखर गया तेल में। वो सारी चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की। फिर उसके बाद धीरे धीरे लोग लेने लगे, करने लगे। फिर मेरा भी एक्सपीरियंस आने लगा कि हाँ अब इसको ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा। फिर दूसरी चीज़, हस्बैंड का सपोर्ट बहुत था। बहुत बड़ा सपोर्ट है ये, क्योंकि हस्बैंड अगर नहीं करते, और हस्बैंड को एक्चुअली में बहुत सारी आदतें मेरे फ्रोज़न की वजह से छोड़नी भी पड़ी। सच
मतलब अच्छा। आज इतने 15 साल में मेरे हस्बैंड कॉम्प्रोमाइज बहुत किए कि खाने पे सबसे पहले उनको उठते साथ नाश्ता चाहिए होता था। जी। आज बोलोगे अल्हम्दुलिल्लाह, वो तो चलो जाने दो, जितने साल गुजर गए धीरे धीरे अपने आप को चेंज किया उन्होंने खाने में। फिर उसके बाद आज की डेट की बात बोलती हूँ, जी। पास्ट तो छोड़ दो। आज की डेट में अल्हम्दुलिल्लाह मेरे यहाँ खाना एक ही टाइम पकता है, अच्छा। शाम में 5 बजे हम हाँ, खाना आप खाते हैं। वीडियो में आपने शायद अक्सर देखा बोलते होगा। हो ओमेड 1 मील अ डे हाँ, हाँ, आपका चल रहा बहुत है। अच्छी चीज हो गई मेरे घर में वो। एक तो अच्छा। सेहत अच्छी होने लगी, बिल्कुल। दूसरी चीज ये हो गया कि एक टाइम का खाना बनने लगा तो काम थोड़ा कम हो गया, कम हो गया। हाँ, सोच बढ़ गई, वक्त मिलने वक्त लगा। मिलने लगा तो जी। सोच बढ़ गई कि अब करना करना क्या है। क्लासेस स्टार्ट हो गई। तो बिल्कुल जब आपको वक्त ही नहीं मिलेगा तो आप कुछ सोच नहीं सकते। सही। तो फिर अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड नाश्ता भी नहीं करते, और हम लोग की तो आदत हो ही गई थी पहले से, लेकिन मेरे हस्बैंड की नहीं हुई थी। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हम लोग को काफ़ी साथ दिए, कोशिश की उन्होंने भी। तो नाश्ते बिना वो अपनी लाइफ में कभी नहीं रहे। प्लस उनको खाना बहुत अच्छा बहुत चाहिए था, पसंद लेकिन है। अल्हम्दुलिल्लाह वो धीरे 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 धीरे, अब जैसे आज थोड़ा दही बड़ा बना है जी। तो आज वो लोग खाएंगे। मैं अभी फिल वक्त प्रोटीन डाइट पे हूँ, अच्छा। मैं नहीं खाऊंगी। हम भी घर में डाइट कॉन्शियस है। अच्छा। ज़्यादातर मैं ही डाइटिंग वगैरह पर रहती हूँ। उस हिसाब से घर में हमारे भी माहौल सेट है कि बहुत कार्ब्स अच्छा। कम लेना है, हाँ। हमको प्रोटीन ज़्यादा लेना है, और लिक्विड वगैरह ज़्यादा लेना है। बच्चों के टिफ़िन में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं देना है, जंक फूड नहीं देना है, पैकेट फूड नहीं देना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भी घर में वैसी है। और हस्बैंड बहुत के अच्छी सपोर्ट की जहाँ तक बात है, उन्होंने मुझे एक बात बोले, इशरत फ़ायदा जो भी हुआ वो तुम्हारा, नुकसान जो भी हुआ वो मेरा। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तुम बढ़ो आगे। बहुत अच्छी तो बात है ये अगर बात husband- मुझे इतनी अच्छी लगी। और मेरी बहन जो है कपड़ों का कारोबार करती है, नीलोफर, गुलबर्गा साइड, अच्छा। कर्नाटक। तो वो यहाँ से जो भी उसको भेजना है, उसके साथ यहाँ घूमना है, फिरना है, जो भी खरीदना है, वो सब मैं 6-7 साल से कर रही हूँ। जैसे आपने बताया ना वैसी, वो यहाँ पर घर पर आई थी हमारे यहाँ, बांधनी के ड्रेस वगैरह आया था आदमी, तो बोली आपा ये ड्रेस हमारे गांव में बहुत चलते हैं। तो मैं एक काम करना, एक 8-10 ड्रेस मैं बोलती हूँ भाई को, वो दे देंगे, तू लेकर जा वहाँ पर बेच, अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। तो मेरे बोलने पर उन्होंने क्रेडिट में दिए नीलोफर को, मेरी पहचान के थ्रू। वो लेकर गई, बोलती आप 10 मिनट नहीं लगे, पूरे ड्रेस यूं चले गए। माशाल्लाह। तो मैं लिया, अब नीलोफर, अब ये टर्निंग पॉइंट है तेरी लाइफ का, तू अगर करती है तो मैं यहाँ से भेजती हूँ बस सब। वहीं से इंसान को समझ जाना चाहिए कि ये मेरे लिए। तो मैंने उसकी अल्हम्दुलिल्लाह, वो बहुत बड़ी बात नहीं है, मैंने अपनी बहन के लिए काफ़ी हेल्प की कि उसको यहाँ से सामान भेजना करना। पहले तो मैं ही उसको भेज देती थी बस के थ्रू, उसके बाद वो खुद आने लगी अपनी पसंद के कपड़े। वहाँ के लोगों का टेस्ट पता चला कि वो लोग कैसे पहन रहे हैं कपड़े, उनको कौन से कलर कौन से और कपड़ा कौन सा अच्छा लगता है। वो आहिस्ता आहिस्ता करके वो खुद साल में एक बार आकर लेकर जाना, फिर साल में 2 बार करते करते अल्हम्दुलिल्लाह अब साल में 3-4 चक्कर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उसके होते हैं। तो ऐसी मेरी बेटी की जो ट्यूशन टीचर है, मैं उनको बता रही थी, नीलोफर ने अभी ये बच्चों के कपड़े भी रखने लगी। तो बोले इशरत तुम्हारा क्या, हाँ, तुम बहन को लगा कर दिए, बहुत अच्छी बात है, तुम बड़ी बहन हो, तुमने अपनी बहन का सोचा, तुम्हारा क्या, तुम क्या करोगे, तुम भी तो अपने लिए कुछ तो करो यार, इतना अच्छा पकाती हो, कुछ तो कुछ स्टार्ट करो। देखो फ्रोजन में आजकल कितना लोग ये कर रहे हैं। बोले ये भी मुझे बोलते हैं हस्बैंड मेरे कि तुम भी फ्रोजन में करो कुछ, तुम बहुत अच्छा बनाते हो। अरे करो यार, हम लोग 5-5, 6-6 हज़ार का रमज़ान का कितना चला जाता है, तुम थोड़ा बहुत तो स्टार्ट करो। तो वो एक किक जो थी ना मेरी फ्रेंड की, वो मुझको लगी उस वक्त। कभी कभी किसी की बात ना दिल पे लग जाती है कि हाँ मुझे करना है, कुछ तो करूं मैं भी ऐसे। तो अपने हस्बैंड का थोड़ा सा सपोर्ट मैं भी तो कर सकती हूँ ऐसा। तो उसके बाद फिर अपनी बहन से बात हुई, फिर आपका पता चला, तो आहिस्ता आहिस्ता आपसे भी काफ़ी नॉलेज मिली। अफर्मेशन के बारे में हमने पहली मर्तबा सुना, वो बहुत अच्छा लगा मुझे। अच्छा। हाँ, आपकी पॉजिटिव बातें जो है अच्छी लगती है। कभी कभी होता है आप सुबह करते हो अफर्मेशन? जी, अब जब से सुन रही हूँ तब से रोज करती हूँ। सुबह उठने के बाद पहले दुआ नमाज जो सब पढ़कर पहले अफर्मेशन की, अभी तो सिर्फ 5 या 6 लाइन से स्टार्ट की हूँ मैंने। अच्छा। जो भी है वो। अच्छा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने स्टार्ट की हूँ। अच्छा, क्या क्या बोलते हैं आप? आई एम पीसफुल सोल, अच्छा। आई एम स्ट्रॉन्ग सोल, आई एम हेल्दी सोल, आई एम वेरी काइंड सोल। ये 4 या 5 लाइन। अभी आपने जैसे कारोबार के बारे में बताया कि मेरे पास जो है मेरी इनकम अच्छी होती जा रही है, मैं मेरे काम से जो है लोग खुश हैं,
मेरा कारोबार अच्छा बढ़ रहा है, तो अब उसके लिए भी हम भी स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। ये अफर्मेशन का जो है मैंने कुछ 4-5 महीने पहले भी मैंने सुना था। एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने बच्चों के बारे में कहा था कि बच्चों के दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में जो है आप ये बातें डालो, जब वो सोते हैं उनको आप स्टोरी सुनाते हो, दिन भर के बारे में पूछते हो, तो उनके दिमाग में ये बात भी डालो कि मैं जो है बहुत स्ट्रांग हूँ और मैं जो अच्छा पढ़ूंगा, मैं अच्छा लिखूंगा, मैं अच्छा कामयाब बनूंगा, आई एम फास्ट लर्नर। एक्चुअली इशरत, थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको रोकूंगी। जी जी। यहाँ पे आपने एक मिस्टेक किया जी। आप सोच रहे हो कि मैं जो बोल रही हूँ तो सही बोल रही हूँ, हाँ। लेकिन अफर्मेशन कभी भी फ्यूचर टेंस में नहीं होता है। आप जो बोल रहे हो जी कि करूँगा, हाँ, तो वो करूँगा तो फ्यूचर टेंस में आ गया। अच्छा। तो वो होगा ही नहीं। मैं फ्यूचर में बनूंगा। अच्छा। तो कभी भी अफर्मेशन को हमेशा प्रेजेंट टेंस में बोला जाता है, मैं हूँ। हाँ। अगर आपके पास सपोज आज पैसा नहीं है ना जी, आपको सपोज चाहिए पैसा चाहिए, हाँ। तो आप क्या बोलोगे, मेरे पास बहुत माल दौलत है। अच्छा। और प्लस आपको डिस्क्राइब करना भी बहुत जरूरी है कि जैसे आप को एक सपोज 1 लाख रुपए महीना आप कमाना चाहते हो, तो आप क्या बोलोगे, मैं हर महीने 1 लाख रुपए महीना, मैं हर महीने 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ। अच्छा। ये हूँ, प्लस मेरे पास बहुत पैसा बोल के कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा। लेकिन आपके पास कितना पैसा है, मेरे पास 10 लाख रुपए है। अच्छा। आज आप भले से गरीब हो, परेशान हो, मुश्किल में हो, खुदा ना करे, लेकिन आप क्या बोलोगे, मैं बहुत दौलतमंद हो बोल सकते हो आप, मैं बहुत पैसे वाला हूँ बोल सकते हो, लेकिन आपको कुछ चीजें डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि आप कितना कमाना चाहते हो। अच्छा। हर महीने मेरी रोज की इनकम लाख रुपए की है। अच्छा। अब अगर नहीं भी है तो भी आप बोलो, अच्छा, आपको वो मिलेगा। वही मुझे इसके बारे में भी पूछना था कि अफर्मेशन में और क्या क्या कहा जाता है, क्या क्या नहीं। बस अच्छा ये हुआ चीज आपने, का आपको ध्यान रखना हाँ, कि प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट टेंस में। वही थोड़ा डिप्रेस्ड हो गई तो बच्चे भी ऐसे ही छोड़ते हैं, अम्मी छेड़ते हैं बच्चे की, अम्मी आपके कुम्स किचन ने आपको क्या सिखाया है, आई एम पीसफुल सोल। तो प्लीज रिपीट अगेन। बच्चे मतलब छेड़ते हैं, क्योंकि सुबह में मैं लगा लेती हूँ अपना पकाते पकाते आपके वीडियोस देखती हूँ, तो वो लोग भी सुनते हैं आपकी आवाज, तो बच्चे बोलते हैं अम्मी या कभी एक दिन ऐसा हो कि मैं नहीं देखी, क्यों आज आपके कुम्स किचन से वीडियो नहीं आया कोई भी, तो बच्चे भी छेड़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बच्चों का सपोर्ट, हस्बैंड का सपोर्ट बहुत जरूरी है। और बच्चों मॉरल सपोर्ट एक्चुअली बहुत जरूरी होता है। बच्चे चाहे कितने भी छोटे हो, बड़े हैं, समझते सब है। और अगर माँ बाप को वो लोग समझते हैं तो बहुत बड़ी बात है। बहुत नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे बहुत अच्छे हैं, सपोर्टिव हैं, मोटिवेट भी करते हैं, नहीं अम्मी आप करो, हम लोग हैं ना, कोई नहीं मिला तो हम लोग आपके साथ हेल्प करेंगे। हस्बैंड भी बहुत मोटिवेट किए हैं, बहुत समझाए हैं कि तुम शुरू करो, कहीं ना कहीं तुम बिजी रहोगे तो तुम्हारे दिमाग में दूसरे ख्याल नहीं आएंगे, तुम्हारा कभी कभी माइग्रेन स्टार्ट हो जाता, तो ये सब तुमको नहीं होगा, तुम अपने ऊपर ध्यान दो, अभी इतने साल तुमने लगा दिया। एक्चुअली बड़ा बेटा जो है मेंटली रिटार्डेड है। अच्छा। हाँ, तो बोले इतने साल तुमने लगाए हो अपने, मतलब वो वक्त जो तुमको खुद अपने लिए कुछ करना था, तुमने उस वक्त अपने बच्चों की खातिर जो है सब छोड़कर उसके ऊपर फोकस किए हो। अब वो थोड़ा है उसका भी चलता है फिरता है, सब करता लेकिन है। अगर आप उसके बारे में भी कुछ पॉजिटिव इंफॉर्मेशन डालोगे ना उसके रोज दिमाग में, तो वो नामुमकिन नहीं है कि नहीं। हाँ, जैसे आपने बोला ना कि पास्ट को अपने प्रेजेंट से मत मिलाओ, तो मेरा भी दिल वही होता है कि मेरे पास उस वक्त इतनी हिम्मत कहाँ से आई थी। वो पास्ट चले गया जी, वो आने वाला है क्या? और जो लोग हमको दुख दे के गए हैं, जो तकलीफें दे के चले गए जी, वो क्या कुछ होने वाला तो है नहीं ना। जो तकलीफें हमको दे के चले गए हैं वो तो हम खुद अपने हाथ से लिए। वो तकलीफ देना उनका काम था, लेकिन लेना हमारा काम था या नहीं था वो हमको डिसाइड करना है। हमने रोया उस तकलीफ को उठा के, हमने डिप्रेशन हम झेले, बीमार हम पड़े, डॉक्टर को फीस हम भरे जी, सारी चीजें हम किए। लेकिन क्यों किए? क्योंकि हम चाहते थे कि ये हमारे को आना है। वो तो बोल के चले गया, वो बोला, उसको हमने यहाँ तक नहीं रखा, हम उसको यहाँ से क्रॉस किया और इसके अंदर ले लिया।
दिल में लिया जी। तो फिर वो दिमाग में बैठा हम्म और वो बात फिर डिप्रेशन तक आई। वो क्यों? ये गलती हमारी है। लेना, वही। गुस्सा होना या नहीं होना ये हमारे ऊपर डिपेंड है। आपको कामयाब होना नहीं होना ये हमारे ऊपर डिपेंड है। आपकी किसी की बात को दिल में चोट लगा लेना ये हमारे ऊपर डिपेंड है। सही बात। जब किसी की कुछ दुख खबर सुनते हैं तो कुछ लोग रोते हैं, कुछ लोग नहीं रोते हैं। वो सोचते हैं कि मुझे नहीं रोना है और हम सोचते हैं कि हमको रोना है। तो हमारे ऊपर डिपेंड था ना कि हमको रोना है या नहीं रोना है। हमको हंसना होता है तो हमारे ऊपर होता है। कुछ लोग खामोश होकर देखते रहते हैं, लेकिन जिसको हंसना होता है वो खिलखिला के हंसता है जी। वो उसके ऊपर था हंसना। बात तो दोनों की तरफ आई, हंसने वाली, लेकिन आपने नहीं हंसा, मैंने बहुत जोर जोर से हंसा। तो आपने सोचा मुझे वो चीज नहीं लेनी है कि मैं लोगों को दिखाऊं कि मैं कितना हंस सकती हूँ। आपने अंदर ही अंदर हंस लिया, खुश होकर अंदर दिखाया नहीं। मैंने जोर जोर से हंस के लोगों को दिखाया कि मैं खुश हूँ। तो वो डिपेंड करता है कि आपको कोई चीज लेना है, आपके ऊपर है। वही तो, आप बहुत सालों बाद आए मेरी लाइफ में। मुझे इसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी। समझाने वाले ऐसे मेंटर जो किसको नहीं आती। वही तो, आप जब बोले ना तो सबसे ज्यादा तकलीफ हाँ, मुझे ही आई है। सही, ऐसा अभी कुछ चीजें किसी के बारे में सुनना है, बोले यहाँ से सुनो, यहाँ से निकाल दो। नहीं, आप नहीं हो सकता। यहाँ से सुनोगे तो यहाँ से निकलेगा नहीं, यहाँ से सुनोगे तो यहाँ आएगा। दिमाग में जाएगी बात। वो यहाँ से निकलता ही नहीं ना, निकलने का रास्ता बंद हो जाता है। तो इसलिए आपके ऊपर है इसको सुनना है या नहीं सुनना है। सुन के भी इंसान इसको अनसुना कर सकता है, दिमाग में नहीं लेके। आप डिप्रेशन में रहोगे, आपका नुकसान है, आप काम नहीं कर सकते। हाँ, वैसे ही हो जाता है, आपका काम छूट जाएगा। मैंने ऐसे सोच सोच के अपने आप को बहुत संभाला। 17 इयर्स, मेरे 17 साल। मैंने अभी आपको बताया ना, लोहा जब लोहे को मारता है तो बहुत जोर से लगती है। वही बातें मेरे साथ भी हो चुकी है। तो मतलब ये नई बात नहीं है। हाँ, अगर मेरे साथ हुई है और आपके साथ हुई है तो नई बात नहीं है। मतलब ये कॉमन बात है। अब ये हमने जो जोर से मारा और ले लिया अपने दिल पे, क्या अब इन लोग की वजह से मैं कामयाब नहीं हूँ? नहीं, किसी की वजह से इंसान कामयाब नहीं होता, ऐसा होता ही नहीं है। आप खुद अपनी वजह हो जो आप कामयाब नहीं हो। आप खुद अपनी वजह हो जो आप काम नहीं कर रहे हो जी। आज अगर आप बोल रहे हो 23 साल से मैंने नहीं की, तो आप खुद उसके जिम्मेदार। आपका जिसने भी आपको अगर चोट पहुंचाया वो कोई जिम्मेदार नहीं है। सही, मैं खुद जिम्मेदार हूँ। अगर मैं कितने साल, 17 साल अगर मैं डिप्रेशन में रही तो मैं खुद जिम्मेदार हूँ। 17 साल अगर मैंने कुछ ऐसे काम किए और मैंने सोचा नहीं कि अरे मुझे ये नहीं करना चाहिए था, तो वो मैं जिम्मेदार हूँ जी। लेकिन अकल आती है बहुत ज्यादा। हाँ, टाइम हो जाता है। हाँ, वो हमारी एक मिस्टेक होती है कि बहुत टाइम निकल जाता है, उसके बाद ऐसा लगता है अरे यार कुछ नहीं किया। हाँ, इसीलिए मैं जब कुछ ऐसा लगता है कि मुझे और कहीं होना चाहिए था आज की डेट में, और मैं जब वहां नहीं पहुंची और मैं को फील हुआ कि नहीं, लोगों को वहां तक पहुंचाना है मुझे। सही। आज जो जवान है, आज जो काम कर सकते हैं, हम लोग तो 50 क्रॉस कर गए, लेकिन अभी भी मेरी उम्मीद खत्म नहीं हुई है। नहीं, बिल्कुल मेरी चाहत खत्म नहीं हुई है। अब मेरी चाहत शुरू हुई है। मैंने मेरी चाहत अब शुरू की हो कि मुझे करना है, मुझे सक्सेस होना। अब इस सक्सेस का मतलब भी ये नहीं होता कि बहुत सारी दौलत आ जाना तो सक्सेस है। इंसान को अगर सेहत अच्छी है तो सक्सेस हो आप जी। अगर आप तंदुरुस्त हो तो आप सक्सेस हो। अगर ताकत और कुव्वत आपकी है तो सक्सेस हो। बच्चों का अगर आपका बच्चों का सपोर्ट अच्छा है तो आप सक्सेस हो। आपके शौहर की मोहब्बत है तो आप सक्सेस हो। बिल्कुल। आपको इज्जत मिल रही है सोसाइटी में तो आप सक्सेस हो। आपके पास बहुत दौलत रहे के भी लोग आपसे नाराज है, लोग आपको इज्जत नहीं देना चाहते, लोग आपको जलील कर रहे हैं, तो वैसी दौलत काम की नहीं है। सही। दौलत में मुझे वो दौलत पसंद है जो मैं देती रहूं। मुझे वो दौलत पसंद है जो मैं, कोई आया और सवाल ना करे उससे पहले मैं उसको दे दूं। दौलत वैसी चाहिए, इज्जत वाली दौलत, बच्चे अच्छी खुशियों वाली दौलत, वो दौलत होना।
करोड़पति तो बिल्कुल मुझे भी बनना है, मुझे भी बहुत शौक। देखिए कोई अपने सीक्रेट जल्दी बोलता नहीं कि मैंने यहाँ से ये किया वहाँ से, लेकिन आप अल्हम्दुलिल्लाह वीडियोस में इतने अच्छे से सब बता देते हो। और ये भी कि मतलब अगर कोई चीज़ की हेल्प है तो पूछो, जैसे सर्टिफिकेट के लिए भी आपने बताया कि अगर चाहिए तो बताती हूँ मैं, रास्ता बता देती हूँ ये वो। तो कहीं ना कहीं वो सब बताए तो वो बातें भी दिल को बहुत छू जाती है कि हाँ चलो, बस आपने ये नहीं सोचे कि मैं अकेली चली हूँ तो बस मैं ही रहूँ, नहीं। मैं जब ऐसा लगा कि जो एज में मुझे जो तरक्की करनी चाहिए थी फाइनेंशियली, जी, वो मैं इतनी नहीं कर पाई जितनी मेरे को चाहिए थी। मैं तो मेरा लेवल आपको क्या ही बताऊं जी, एंड नहीं हो सकता उस लेवल का जो मेरी चाहत। लेकिन मैं बहुत देर हो गई क्योंकि मैं मेरे हाथ से ही डिप्रेशन ली, मैं मेरे हाथ से मेरी सेहत खराब करी, मैं मेरे हाथ से सब कुछ करी जिसकी वजह से मैं वहां रुक गई जी। और वो रुकने की वजह से लोग भी ऐसे रुके हुए होंगे, ऐसे लोग होंगे जिनके साथ मेरे साथ जो कुछ हुआ वो कुछ नहीं था सही। लेकिन ऐसे भी लोग होंगे मेरे से बहुत ज्यादा हो चुका होगा और मैं वैसे लोगों को उठाना चाह रही थी कि अब मैं तो नहीं कर सकी जी। मैं अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेस हूँ, लेकिन मैंने जो चाहत थी और अभी भी वो चाहत बनी हुई है, ऐसा नहीं कि खत्म हो गई। तो मैं वो चाह रही थी कि अभी ऐसे लोग जो है वहां पे जो डिप्रेशन में अपने बिस्तर पे बैठे हैं, बिस्तर पे लेटे हैं और मरीज हो चुके हैं और ये सारी परेशानी लेके बैठे हुए हैं और कुछ नहीं कर सक रहे, मैं उनको सिर्फ झिंझोड़ना चाह रही थी और उनको अपनी जगह से उठाना चाह रही हूँ। मेरा रोड में मेरी एक सब्सक्राइबर है जी, मैं क्या ही बताऊं, मेरे तो उनके बातों से ऐसे मतलब जब उन्होंने फोन किया मुझे, आपा मैंने आज आपकी वीडियो देखी, 1.5 साल हो गया मेरे हस्बैंड इस दुनिया से चले गए और मैं 1.5 साल से डिप्रेस हूँ और कुछ भी नहीं कर रही हूँ। अब मैं सोचती हूँ मेरा घर का खर्चा चलेगा कैसा। मैंने कहा और बोले आपकी वीडियो को देख के मैं अब चाहत मेरी पैदा हो गई कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है जी। तो मुझे खुशी हुई कि हाँ मेरी कुछ बातों का असर तो हो रहा है, लोगों को कर तो रहे हैं और वो अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब है, कर रही है। चलो तो ऐसे मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर हो सकता है मुझे मेरे जानकारी में नहीं हो सकता है इस वीडियो के जरिए आपको और भी आए फोन और कई लोग और मोटिवेट हो और खुद अपने पैरों पर खड़े रहे। बस मैं यही चाहती हूँ कि एटलीस्ट पैरों पे खड़े होना बहुत जरूरी है, लोगों को मोटिवेट करना कि भाई कम से कम अपनी इनकम लो, जी जी, डिपेंड मत रहो किसी के ऊपर, चाहे माँ बाप हो चाहे हाँ, ये भी बातें आप बताते हो कि डिपेंड मत रहो। आज काम वाली नहीं आई है इसका मतलब ये नहीं कि मेरा काम रुक रहा है, नहीं, मैं खड़ी हूँ, मैं कर रही हूँ। तो मैं बोलने का मतलब वही है कि हमको सिर्फ देखकर कॉपीकैट नहीं बनना है, उन बातों को उस पर अमल भी करना है। अभी कितना एक काम वाली नहीं आएगी तो खाना भी बाहर से आ जाएगा और घर भी गंदा पड़ा रहेगा और ये भी होगा, कुछ भी काम नहीं और ऊपर से और दिमाग खराब हो जाएगा। अरे मैं बोलूं उतने देर में खाना ऑर्डर किया, पका लो खड़े होकर, खिचड़ी बना लो, खिचड़ी तो बन जाती, कम से खिचड़ी तो बन जाती जी। खैर कोई बात नहीं, ऐसे ही लोग अगर मौजूद है तो हमारा बिजनेस चल रहा है इंशाल्लाह। और ये फूलों का छोटा सा गुलदस्ता आपके लिए और एक शेर बोलकर जो है मैं एंड करना चाहूंगी आपा के लिए कि मैं अकेला ही चला था ए जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था ए जानिबे मंजिल मगर, लोग आते गए और कारवां बनता गया। तो ये क्वींस किचन का कारवां जो है ऐसी बढ़ता रहे, फूलता रहे, फलता रहे, अल्लाह आपको भी बरकत दे और साथ में हमको भी दे, साथ में बहुत सारी दुआओं के साथ और हमारी विशेष के साथ मैं इस इंटरव्यू का पॉडकास्ट का इख्तिताम करना चाहूंगी। माशाल्लाह से आपको मिलके भी बहुत खुशी हुई, वरना मेरे घर में सच बोलूं तो आप पहले हो अच्छा। जो सब्सक्राइबर के तौर पे, ऐसे तो अल्हम्दुलिल्लाह आते रहते मेहमान तो बहुत होते। वो मुझे एक स्पून दीजिए तो मैं अपने व्यूअर्स को मेरा दही वड़ा बताऊं, ताकि मैं बना के बेचती नहीं हूँ। अच्छा तो हमारे व्यूअर्स को हम दिखाएंगे कि हमारे दही वड़े कैसे हुआ करते थे। ओहो माशाल्लाह माशाल्लाह। ये मेरे दही वड़े गोल और एकदम सॉफ्ट जी, तोड़ के भी दिखाते हैं हम इनको ताकि उनको यकीन हो जाए कि कितनी आसानी से टूटता है। देखिए एकदम माशाल्लाह मस्त बने माशाल्लाह। तो ये मेरा जिंदगी का पहला बिजनेस जो स्टार्ट हुआ था। जी जी। माशाल्लाह स्टोरी तो बहुत है, बहुत सारे खत्म नहीं होगी। अगर मैं आप लोग को और भी लोग आ जाएंगे मेरे साथ इंटरव्यू लेने के लिए तो ये स्टोरी खत्म नहीं हो सकती। लेकिन सिर्फ चाहत ये है, तमन्ना है कि लोग आगे बढ़े
लोग एक अपनी चाहत के साथ खड़े हो जाए, क्योंकि आज की डेट में आप देखो अपने बच्चों को स्कूल पढ़ाना है, लाखों रुपए लगते हैं अच्छी स्कूल में। आप अगर कोई खाना है कोई चीज, आप एक मॉल में जाके खाली 3 या 4 लोग की फैमिली जाती है तो आपका 2000 या 5000 का बिल बन जाता है। नॉर्मल किसको शौक नहीं है खाने का, तो जाते तो कमाना भी तो पड़ेगा उसके लिए। खाली बैठोगे मोबाइल को स्क्रॉल करते रहोगे नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। और स्क्रॉल करते करते कभी कोई चीज दिख जाती है, उस पर भी अमल इसलिए नहीं होता क्योंकि वो फिर से चले जाता है और दिमाग से फिर से हट जाता है। इसीलिए मोबाइल को स्क्रॉल करना भी छोड़ो, कुछ काम करो। जैसे इशरत ने आज अपना शौक जताया और अपनी चाहत पैदा की कि आपा आपकी वीडियो से मुझे बहुत मोटिवेशन मिला, सो थैंक यू वेरी मच इशरत कि आप मतलब एक इंसान को अगर कुछ फायदा हो रहा है मेरी वजह से, तो मैं हमेशा आप लोग के लिए खड़ी हूँ। और हमेशा आप लोग का ये ऐसी तरह से, अगर मेरे बोलने से आप लोग को फायदा होता है तो मैं बोलना नहीं छोड़ूंगे, बिल्कुल प्लीज आप अपने वीडियो वापस से स्टार्ट कीजिए ताकि हम लोग मोटिवेट हो। वो आपका कहना आई एम पीसफुल सोल, तो चलो आज थोड़ा सा अफर्मेशन करते हैं हम लोग। आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम पावरफुल सोल, आई एम लवफुल सोल, आई एम हेल्दी बॉडी, आई एम हैप्पी बॉडी। मेरे पास बहुत बहुत टाइम है, मैं इजी फरिश्ता हूँ, जाने अनजाने रास्ते से मेरे पास बहुत दौलत आ रही है, मेरा बैंक बैलेंस बहुत बढ़ता ही चला जा रहा है, मैं हर महीने 10 लाख रुपए की इनकम ले रही हूँ, मेरे पास मर्सिडीज कार है, मेरा ड्राइवर बहुत अच्छा है, मेरी कार को वो बहुत संभाल के चलाता है, मेरे पास बेस्ट हेल्पर्स और बेस्ट सर्वेंट्स है जो काम से और हमारी फैमिली को हकीकी ख्याल करते हैं, मेरी फैमिली यूनाइटेड है, मेरे हस्बैंड मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, मेरे बच्चे बहुत फर्मा बरदार है, मेरे बच्चे मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, मेरे सब्सक्राइबर मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, और इसके साथ हमारी इशरत हमसे बहुत मोहब्बत करते हुए हमारे पास आई है। तो इस तरह से अगर आप अफर्मेशन करते हो, मेडिटेशन करते हो, आपको 21 डेज में रिजल्ट मिलते हैं, और आप जैसा सोचते हो, जैसा आप सोचते हो वैसा आप बोलते हो, और आप वैसे ही बनते चले इसको जबान से बोलना भी है या फिर लिखना भी है? लिखना तो बहुत ही अच्छा है। अगर आपको पास टाइम है तो लिखो आप रोज। जैसे अगर आपको अफर्मेशन तो आप बोलते रहो, लेकिन कुछ चीजें जैसे आपको एक मर्सिडीज कार लेनी है तो आप रोज लिखो कि मेरे पास ऐसी वाली मर्सिडीज है, कलर उसका ऐसा है, अच्छा सब डिस्क्राइब करना पड़ेगा आपको। मर्सिडीज पैटर्न है, क्या चीज उसके अंदर है, फिर जाके आप मर्सिडीज का तलाश करो कहाँ खड़ी है, फिर जाके बोलो कि ये मर्सिडीज मेरी है, मेरी है, इसका दरवाजा मैं ऐसा खोलूंगी। एक्चुअली पूरा आपको ख्याल करना है, इमेजिन करना है। अच्छा। और वो आपके पास बहुत, और फिर प्लान जब आप करते हो तो इस डेट पे मुझे ये मेरे पास ये हानि है, तो वो आप लिखोगे कि 10 जुलाई 2025 में सपोज, या दिसंबर, अभी दिसंबर आ रहा है, 25 दिसंबर 2025 में मेरे पास बेस्ट मर्सिडीज है जिसका कलर काला है, अच्छा, जिसके सारी चीजें उसके अंदर मौजूद, फीचर्स सब अच्छे, सारे फीचर्स उसके अंदर मेरे पास है। जी। अगर आप ये चीजें लिख रहे हो, जैसे अभी कोई ऐसी इम्पोर्टेंट चीज हो आपकी, कोई आपको सपोज आपका हिस्सा खा के बैठा है, जी, ये सबके साथ होता है, ठीक है। तो आप ये अफर्मेशन में बोलो कि मेरा को वो हिस्सा मिल गया है। अच्छा, हाँ, मेरे को मिल गया, वो हिस्सा मिल गया। अच्छा, जान खोलती रहेगी आपकी कि दिया तो है नहीं, फिर मैं कैसे बोलूं? क्यों बोलूं? सही, लेकिन आप बोलो, आपको मिलेगा। और मैं ये कर चुकी हूँ। मेरे हस्बैंड इस चीज पे बोलते हैं ये हरगिज नहीं देगा। मैंने कहा कैसे नहीं देगा, मेरा अफर्मेशन कब काम करेगा? मैंने 6 महीने वो अफर्मेशन किया। मैं बोलूं मुझे इतनी बड़ी नियामत मिली है, अनबिलीवेबल। वही मुझे कुछ नया लगा ये अफर्मेशन से, तो मैंने तो सिर्फ 4 या 5 लाइन से अभी स्टार्ट की हूँ, और कहीं ना कहीं मेरे दिल को थोड़ा सुकून है। जैसे बच्चे भी, जहाँ मैं ये हो जाऊं तो अम्मी थोड़ा शांत हो जाओ, अम्मी ऐसा बोलो अपने आप को कि हाँ मैं ठीक हूँ,
कुछ नहीं होगा, मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं होगा ये बोले ना हाँ आपने, होगा ये भी हाँ, गलत हाँ, है। जैसे उस दिन बीमार भी थे तो आपने बोला ना आई एम वेरी हेल्दी, आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग, तो वो चीज़ का, जैसे मेरे दांत में दर्द हो रहा था अभी आने से पहले ही, मैं रास्ते में बोलते हुए ही आई हूँ कि मेरे दांत में कोई दर्द नहीं है, मैं ठीक हूँ, मैं अच्छे से बात कर सकती हूँ, मैं सब कर सकती हूँ। आपका दिल था तो वो हो गया, लेकिन है ना आपको यहाँ पर फिर से दांत में दर्द नहीं है। ये जो है ना आप बोलोगे, आप अगर बोल दिए ना नहीं है तो वो होगा। अच्छा, आप क्या बोलोगे, मेरा दांत हेल्दी है। अच्छा, सब पॉजिटिव इसमें ही बोलना है, बिल्कुल नेगेटिव आपका नहीं आना चाहिए, नो नहीं होना चाहिए इसके अंदर। अच्छा, तो वो नो वर्ड जो पकड़ लेता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। हाँ, सही मतलब बात है। सबकॉन्शियस के बारे में पढ़ोगे तो आपको बहुत ज्यादा मालूम पड़ेगा। अच्छा, हम लोग को तो इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी जो आता है वो बताते हैं जी लोगों जी, को। वही बात है, जो आपको आता है आप आगे बता देते हो, ये सबसे बड़ी बात है कि आप दूसरों की हेल्प कर रहे हो इस तरह से। बस मेरी चाहत जो मैंने छोटी छोटी चीजों में हम लोगों ने अपने आप को इतना घेर के रखे हैं कि दुनिया में कई सारी चीजें हैं जिसके ऊपर हम ध्यान दे सकते हैं, हाँ? लेकिन हमने अपने आप को कुएं का मेंढक बना के रखे हैं कि उसके आगे हम बढ़ते ही नहीं। हमारी लाइफ मतलब काम वाली के नहीं आने पर, बच्चों की नाराजगी पर, हस्बैंड का टिफिन नहीं बनाने पर, बस ये इन चीजों में ही बिखर के रह गई, पूरा दिन उसके अंदर ही उसी के अंदर। अरे आज इनको टिफिन में मैं रोटी नहीं बना कर दी, आज इनके साथ ऐसा हो गया, आज मैंने बच्चों को ऐसा नहीं करी, आज बच्चों का होमवर्क मैं नहीं देख पाई, तो सब हो जाएगा, सब चलते रहेगा, सब होगा, सब चलते रहेगा, एकदम स्मूथली चलेगा। बस आपको अपने माइंड को बनाना है कि हाँ मुझे करना है, करना है, तो वो खुद ब खुद सब होते रहेगा। ठीक है, ये ध्यान रखो और इंशाल्लाह बिजनेस स्टार्ट करो। जी जी, मैं भी स्टार्ट कर रही हूँ। अभी थोड़े कोर्सेज जो अभी आपने किया, हाँ, तो इंशाल्लाह आप और भी कोर्सेज कर लो। कोर्स करने में देखो आपको बहुत अच्छा कुक आप हो, लेकिन बहुत अच्छी चीजें आती है, लेकिन कई बार आपके हस्बैंड बोलते होंगे ये आपका आज का टेस्ट और उस दिन का टेस्ट में फर्क आ गया, बोलते होंगे ना। तो यही कुम्स किचन में फर्क है कि मेजरमेंट कुम्स किचन में बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो मेजरमेंट हम बहुत परफेक्ट देते हैं। अभी मैंने निहारी बनाया था, उसकी स्टोरी लंबी हो जाएगी। वाकई में जो रेस्टोरेंट वाले भी नहीं बना सके, सुपर डुपर हिट थी वो। और उस निहारी को बनाने के लिए मुझे 6 घंटे लगे। निहारी एकदम ऑथेंटिक मैंने बनाया, स्लो फ्लेम पर, जो स्लो कुक होता है वो। जी, मेरे हस्बैंड बहुत खुश हो गए। और उस दिन उन लोग ने प्लान किया था कि तंदूर की रोटी के साथ खाएंगे, लेकिन तंदूर की रोटी नहीं मिला, और मैं गरम गरम पराठे बना के दी, इतने खुश हो गए वो लोग, और बच्चे भी। वो बोलते हैं खाने मतलब दिल का रास्ता जो है उनके जुबान से होके गुजरता है, ये बिल्कुल सही है। सही बात। अगर बच्चों को, घर वालों को अच्छा और टेस्टी खाने मिले तो बच्चे भी खुश, बाहर जाएंगे, क्यों स्विगी और जोमेटो करेंगे आपके बच्चे, आपके शौहर। आप खुद इतना अच्छा पकाओ और सस्ते में घर में अच्छी चीजें बनती है। आप यही दही वड़ा लेने जाओगे, कम से कम 600-500 का मिलेगा आपको, लेकिन अगर आप घर में बनाया, आप हिसाब करोगे तो आप सर पकड़ लोगे कि हम कितना पैसा स्विगी और जोमेटो में डाल रहे हैं। जी सही, बिल्कुल। क्वालिटी भी नहीं मिल रही है, प्लस वो स्विगी जोमेटो से भी जो आ रहा है फ्रोजन कितने दिन का पता नहीं कहाँ स्टोर करके रखा था, वही गर्म करके आपको माइक्रोवेव में दे रहे हैं, और आप बड़े खुशी खुशी खा रहे हो। सही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपसे मिलके खुशी भी हुई। जी, मुझे भी बहुत खुशी हुई, मुझे भी कई सारी मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। आपकी कामयाबी देखना है मुझे। इंशाल्लाह मैं जरूर शेयर करूंगी। जैसे आपने लोगो वगैरह बनाने के बारे में बताए थे, तो मेरा बच्चा उस पर काम कर रहा है। ये 1 हफ्ते में, आज से तो उसकी छुट्टियां स्टार्ट हुई है, अब थोड़ा बैठकर उस पर करेगा वर्क, तो वो भी आपके साथ मैं शेयर करूंगी कितना सही बना है, क्या नहीं, और क्या अच्छा इंशाल्लाह हम लोग आपके एक वीडियो निकालने आएंगे इंशाल्लाह, जब आपका थोड़ा सा सेट होने दो, कैसे आप काम कर रहे हैं हम लोगों को दिखाएंगे कि कैसे इश्रत काम करती है ना। जी जरूर। तो घर से, आपका घर इतना बड़ा नहीं है आप बताया, उसके बाद भी हिम्मत देखिए, हिम्मत बड़ी होना चाहिए, दिल बड़ा होना चाहिए। घर कितना भी छोटा हो, मैंने खुद, मेरे घर बहुत छोटा, 1 रूम से मैंने, 1 रूम किचन भी नहीं, 1 रूम से मैंने स्टार्ट किया था। आज अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से अल्लाह ने नवाजा, अल्लाह का शुक्र और है। सब कुछ अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, ठीक है, तो अपनी खास दुआ में याद रखिएगा। जी, जरूर, और वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, इतना प्यार भरा गुलदस्ते ये तो आपकी बताई हुई बातें और इन्फॉर्मेशन के सामने कुछ नहीं है। अल्लाह करे इसकी एक पंखड़ी ये बहुत मायने रखती है, अगर जो ये देता है और जो ये लेता है, ये इसको वैल्यू उसी की मालूम, उसको ही मालूम हो सकती है, क्योंकि ये एक एक गुलाब जो खिला ना, ये हमारे घर में खिल जाएगा और खुशियां ला देगा।
ये इसकी वैल्यू वाह। लोग सोचते हैं कि ये कितने का आ रहा है, खाली फूल ला दे। नहीं, ये बहुत वैल्यूएबल आइटम है। जी। ये सोने से ज्यादा कीमती और हीरे से ज्यादा कीमती चीज है अगर इसको समझा जाए तो। ये फूल एक प्यार भरी चीज है वाकई में। इसको बनाने वाले ने भी बहुत खुशी से बनाया और लाने वाले ने भी बहुत खुशी से लाया और लेने ये वाले ने भी बहुत बहुत ही नाचिस सा तोहफा है बस आपकी खिदमत लाने में। और हमने भी इसको एक्सेप्ट किया हीरे की तरह। शुक्रिया शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जी शुक्रिया।